भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए? विचारधारा है, लोगों के अंदर पनपती है ठीक जीवन है। में, नारीवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी, ठीक ये है। तीनों विचारधारा आपको एक पार्टी में नहीं है मिलती कि है। आरएसएस वाला ही इक्वल टू बीजेपी होता है, आरएसएस से कोई भी पार्टी में जा सकता है क्या? नहीं। हमको भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का चंद्रशेखर बनना है, मुझे डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बनना है। डायरेक्ट इसका प्रधानमंत्री मेरी सपना है बनने का। जहां तक संघर्ष, मुझे 47 में प्रधानमंत्री बनना है, अभी 22 साल समय है मेरे पास। 2047 में देश के 100वें वर्ष में मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, मेरी इच्छा है। प्रधानमंत्री ना बना तो अगला जो होगा 2147 फिर मैं जन्म लेके इस धरा पे आऊंगा, फिर देश का प्रधानमंत्री, लेकिन बनूंगा जरूर। मेरे अंदर बचपन शिक्षा थी, लाल बत्ती 4 चक्का मुझे मिले, लाल बत्ती 4 चक्का के लिए मैंने पढ़ाई भी कर। देश का प्रधानमंत्री ही बनना है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि देखिए, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ। जनता पार्टी नहीं शुरू कराया उसको, हम जो है राजनीति में बहुत बड़ा चीज है। धैर्य रखिएगा। हमारे घर में फोन था टर वाला, ऐसे घुमाने वाला फोन था हमारे घर। होस्टल पार्क से बोर्डिंग रोड में पैदल आता था पढ़ने के लिए, पैदल, और फिर पैदल लौटता था, और उसके बाद खुद का साइकिल चलाता था BSSLR। जो बच्चा बचपन में एम्बेसडर पे घुमा हो, उसको ये जीवन भी देखना, पूरा चिनिया बादाम पापड़ तोड़ के मिलता था। 22 साल का बच्चा 50 साल के जैसा सोचने लगे, वो संभव नहीं है। आप जब तक वो 50 साल का समय अपनी गाड़ी के लिए वेट करूंगा ना, किसी को वेट नहीं करना है, तो बस वो मेरे तक के चल गया। गंवाने को क्या, जिंदगी ही जब गंवा देना है, जीवन एक दिन खत्म हो जाना है। सबसे बड़ी बात की संख्या जो भाजपा के अंदर है, वो किसी के अंदर कैडर नहीं है। गणेश परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। लोगों को खुद के अंदर सुधार की जरूरत है। लोग करके किसी पद को पालूं, यह इस पार्टी में संभव नहीं माना जाता, लेकिन हमको गणेश परिक्रमा करना है, क्योंकि स्टेटस पे हम लगाएंगे। फोटो प्रतियोगिता बहुत हो गया भाजपा में भी, खासकर भाजपा में भी पुराने जगह से जो लोग आते हैं, ये कल्चर बना गया है कि फलाना बड़का नेता के साथ फोटो खींचा के स्टेटस लगा लिया। बड़का नेता लोगों का होता है, व्हाट्सएप का नेता नहीं होता है, फोटो का नेता कभी नेता नहीं। भाजपा का चंद्रशेखर बनना है। जो चंद्रशेखर जी ने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ, जिस समय VP सिंह प्रधानमंत्री होना था, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री होने वाले थे, उन्होंने उनको बोला क्या वो प्रधानमंत्री वाले, मैं नहीं, मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री। उन्होंने बन के दिखाया, 6 महीना ही रहे। भारत DK एक्सप्रेस पे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ DK जी समाज से। देखिए, अलग टॉपिक आज हम श्री अंशु प्रेम पाठक जी से मैं जानने का प्रयास करूंगी। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र और बिहार दोनों में जो है लगे हुए ये रहते हैं, अथक प्रयास करते हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति पर्सनल है, भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कोई और भी पार्टी से क्यों नहीं? सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता, जय श्री राम। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा से ही क्यों जुड़ना चाहिए? जब युवा बड़ा होता है ना, तो कॉलेज में, तो उसके अंदर 3 विचारधारा उसके दिमागों में चलती है। नारीवादी सोच रखता है बहुत लोग, महिलाओं के अंदर बहुत अत्याचार हुआ है, उसको उठाना चाहिए। दूसरा राष्ट्रवादी सोच रहता है, भगत सिंह लोग बन जाते हैं। तीसरा वामपंथी विचारधारा रहती है, ये तीनों समानता के रूप में चले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें तीनों विचारधाराओं का समन्वय आपको मिलेगा। मैं बताता हूँ नारीवादी कैसे। नारीवादी का प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए, मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हुआ, 3 तलाक खत्म हो गया, 3 तलाक कानून बना। दूसरा देखिए कि 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। 3 विचारधारा है, लोगों के अंदर पनपती है जीवन में, नारीवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादी, ये तीनों विचारधारा आपको एक पार्टी में मिलती है। इसी कारण से जुड़ना चाहिए। हाँ, एक बात हो गई हुई। हाँ, दूसरी बात है कि आप संघर्ष करते करते किसी को भी इच्छा होती है कि विधायक बने, मंत्री बने, MLC बने, राज्यसभा से जाए, जैसे भी हो, संगठन में कोर कमेटी में रहे, मोर्चा से हटे लगता है। लेकिन अब बचपन से लेकर के ज्वाइनशिप RSS में किए, BJP में आप हैं, तो जरूरी नहीं है कि RSS वाला ही इक्वल टू BJP होता है। RSS से कोई भी पार्टी में जा सकता है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर जा सकता है। निश्चित तौर पर ये बात हो गई। निश्चित तौर पे कोई पाबंदी नहीं है। BJP जो ये पार्टी जो है, लेकिन उसमें ये आप क्या होता है ना, एक विचारधारा आपने पढ़ा, उसको अपने अंदर पनपने का मौका दिया, लेकिन वो विचारधारा अगर आपको किसी से मैच नहीं होता है तो आप किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं सकते। हाँ, मेन विचारधारा की बात है। आपका जो है संघर्ष जो है बचपन से लेकर के जो अब तक का क्या रहा? कभी मन नहीं उबा कि अभी इतना मन का इतना काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए करते हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं, लोगों को, संगठन को एक करने के, हिंदू राष्ट्र की कल्पना में, मजबूती में मेरा सहयोगी भागीदार रहता है, तो ये आपको कभी नहीं लगता है कि बहुत हो गया, अब इतना उम्र बच्चे से काम कर रहे
हैं तो नहीं लग रहा था कि चलो भाई हम अलग चल जाते हैं या संन्यास लेते हैं, चलो भाई बीजेपी में ना होके हम संघे से ही काम कर आते हैं, भाजपा में दूसरे दल से आते हैं, यहाँ पर जो है अपना माला पहन करके पार्टी का वो काम करते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाती है अलग अलग जाकर के जो फिर से उछल कूद ये करते हैं, नहीं कि बंदर बांट होता है या बंदर की तरह उछलते रहते हैं, हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो आदमी बचपन से लेकर के जवानी तक तब करके उसी में कर दिया, उसको कुछ न मिला, और दूसरे दल से आकर के तुरंत कुछ काम भी नहीं, तुरंत ही अच्छे पद मिल जाते हैं। इस पर आप जो अभी एक संघर्षशील जो है संघर्ष करते आते हैं नेता है, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर, सोच विचार को लेकर के? सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमको भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का चंद्रशेखर बनना है। चंद्रशेखर मतलब कौन? देश के प्रधानमंत्री जी, जो चंद्रशेखर जी थे, युवा तुर्क। चंद्रशेखर जी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुए, न किसी कैबिनेट मंत्री हुए, जीवन में से प्रधानमंत्री बने। तो मेरा उत्तर आपको मिल गया होगा, भाजपा का चंद्रशेखर बनना है। समझ गए क्या? भाजपा का मुख्य प्रधानमंत्री बनना है? भाजपा का नहीं, मुझे डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बनना है। जी, सोच तो बहुत अच्छा, ये देखिए सोच कितना। 2047 का प्रधानमंत्री मेरी सपना है बनने का। जहां तक संघर्ष की बात है, योगी बनेंगे? मुझे 47 में प्रधानमंत्री बनना है, अभी 22 साल समय है मेरे पास। 2047 में देश के 100वें वर्ष में मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, मेरी इच्छा है। 47 में देश का प्रधानमंत्री ना बना तो अगला जो होगा 2147, फिर मैं जन्म लेके इस धरा पे आऊंगा, फिर देश का प्रधानमंत्री, लेकिन बनूंगा जरूर। कहीं वो आप कहीं बातों से तो ये तो नहीं लग रहा है कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री है तो एक न एक दिन सवर्ण का भी प्रधानमंत्री बनेगा, इस चीज को कहीं कुछ? ये मेरी बचपन की इच्छा है। जिस समय मैंने सोचा था, मैं ये नहीं जानता था कि मैं सवर्ण हूँ या क्या हूँ, नहीं हूँ। देखिए, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर हम लोग बच्चा जब छोटे चलता था 6-7 महीना का, जैसे म्याओ बन के, तो हम लोग संघ की शाखा देखे म्याओ बन के चलते हुए। तो हमारे यहाँ तो हम लोग तो उसमें जब मैंने पहले भी आपको बोला कि हम बेटी रोटी का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, जाति भेद खत्म करना चाहते हैं, तो सवर्ण कहाँ आ जाता है? मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, प्रधानमंत्री बनूं। नहीं, मेरे अंदर बचपन से इच्छा थी लाल बत्ती 4 चक्का मुझे मिले। लाल बत्ती 4 चक्का के लिए मैंने पढ़ाई भी करी, मुझे नहीं मिला। तो अब मुझे ये एक ऑप्शन दिखता है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री ही बनना है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है प्रकृति ने मुझे ही चुना है। जैसे 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों में से सिर्फ भगवान ने अर्जुन को ही क्यों गीता का ज्ञान दिया, जबकि उस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब लोग थे, लेकिन गीता किसको सबसे पहले भगवान ने किसको गीता सुनाया? वो अर्जुन थे। देखे संजय और जो अपने खाटू श्याम जी हैं बड़बड़ी, उन्होंने देखा। तो सोचिए कि पात्र, भगवान भी, प्रकृति पात्र ढूंढती है, उसको ही पात्रता थमाई जाती है। तो मैं अपने आप को पात्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी बहुत लंबा समय है मेरे लिए। जब मैं पात्र बनूंगा, प्रकृति मेरे आप सामने आके मुझे अपनी पात्रता का पत्तल दे देगी। और तीसरी बात मैं मानता हूं, होए वही जे राम रुचि रखा, काय करई तर्क बढ़ावई सका। वो फिक्स है, पहले से फिक्स है। जो फिक्स है उसको कोई नहीं बदल सकता है। अब भाजपा एक ऐसा दल है, आज मोदी जी का युग है, पहले वाजपेयी जी का युग था, उसके पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का युग था, उसके पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का युग था। मैं जब अपने इतिहास को रिलेट करता हूं तो मुझे लगता है कि देखिए, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से मैं अपने आप को रिलेट करता हूं, तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पिताजी जस्टिस आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने मेरे मंदिर के विवाद का फैसला दिया है, वो रिटर्न है बुक में। दूसरी बात, आप इनको लीजिए, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, उसके बाद आप वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू कराया उसको, मतलब अब आज पॉपुलर हो गए। पहले तो हम लोग बहुत कम लोग जानते थे, मैं तो जानता ही था, होगा था। वंदे मातरम जो कविता है, वंदे मातरम जो गान है, उस गान को जिस किताब में लिखा गया आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उस आनंद मठ में जिस सन्यासी विद्रोह का जिक्र है, उस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व हमारे पूर्वज श्री भवानी चरण पाठक जी ने किया था, क्योंकि उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही थे। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो मैं उस परिवार से आता हूं जहां पर भवानी चरण पाठक जी जिस स्कूल में थे, उसके बाद शिक्षा दीक्षा मेरे अंदर हुई है, और मतलब ऐसा मुझे कोरिलेट करता है, वो एक पहले से कोरिलेट करता है। आपका जो है भविष्यवाणी जो है कि हम कि बनेंगे,
भविष्यवाणी नहीं है, मेरी इच्छा है। इच्छा है, चलिए ठीक भविष्यवाणी हम नहीं कर ठीक, रहे हैं। इच्छा। तो दूसरी बात है कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को आज तक ने दिया क्या और अपने कर क्या रहे हैं और आपका संघर्ष क्या है, और दूसरी बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में न मिलने के बाद 16-16 साल 20-20 साल के बाद जो है दल को छोड़ जो है सींचने वाले लोग लास्ट में हार पछता करके दूसरे दल के आकर के वो ले लेते हैं, और जो जमीनी कार्य करता है उनको जो है कभी न कभी हटना पड़ता है या मायूस का सामना करना पड़ता है। क्या आपके ऊपर क्या जी, कोई पार्टी छोड़ के चला गया, क्या छोड़ गया, संयम जो है राजनीति में बहुत बड़ा चीज है। धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा। केरल से जो उनको मिला राज्यसभा, उनके दोनों पैरों को काट दिया गया था। तो लोग याद रखते हैं। मैंने बोला ना, प्रकृति भी पात्र ढूंढ के पात्रता को देती है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, मेरा संघर्ष तो मेरा अगर देखिएगा तो बड़ा विचित्र जीवन रहा है। मैंने उठते हुए सूरज को भी देखा है, गिरते हुए सूरज को भी देखा है। अभी मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपना संक्षिप्त अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी ब्रांच मैनेजर थे बैंक ऑफ इंडिया में, और ऑन द चेयर वो ब्रेन हैमरेज हो गया, वो एक्सपायर कर गया 1989 में। 25 दिसंबर 1989 को उनका देहांत हुआ। मैं उस समय 10-11 साल का था। उसके पहले जिस जमाने में लोग ये डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल में हम लोग खाना खाते थे। हम लोग दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जाते थे। मैंने एक्सट्रीम देखा हुआ है, एम्बेसडर कार पे घूमते थे। हमारे घर में फोन था, टर 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 वाला, ऐसे घुमाने वाला फोन था हमारे घर में। तो मैंने वो चीज देखी। हमारे घर में टीवी था वेस्टर्न वाला, ऐसे बंद करने के लिए। सोफा सेट हम लोग रखे हुए थे। 2-2 जर्सी गाय थी। वो मैंने जीवन देखा 89 में। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ, चूंकि उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का उतना रहता नहीं था, मेरी माँ 10वीं पास थी तो उनको बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली। बगल में सोन कमांड में जो स्काडा सेंटर में जो बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मम्मी की पहली पोस्टिंग हुई थी। तो मैंने वो लाइफ देखा। फिर नीचे स्ट्रगल, फिर इस पटना शहर में आ गया। यहाँ पे पैदल चल चल के मैं सोचिए आप, होस्टल पार्क से बोर्डिंग रोड में पैदल आता था पढ़ने के लिए, पैदल, और फिर पैदल लौटता था। और उसके बाद खुद का साइकिल चलाता था BSSLR। जो बच्चा बचपन में एम्बेसडर पे घुमा हो, उसको ये जीवन भी देखना पड़ा। आज फिर वो जीवन लौटा है मेरे लिए। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है कि ठीक है मैं आ जाता हूं हवाई जहाज से या गाड़ी पर चल रहा हूं, तो कोई बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि बचपन में इन सब चीजों को देखा है। तो बड़ा तब होगा जब मैं अपने पिताजी के द्वारा खींची हुई लेखा को और आगे बढ़ा दूं। तो वो बढ़ा तभी सकता हूं जब मैं वहां पहुंच पाऊं। अच्छा, पार्टी में लोगों को जो है उथल पुथल, भागना आना जाना करना होता है, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? इसमें क्या कहेंगे, धैर्य नहीं है लोगों को, पेशेंस लोगों को जल्दी चाहिए, लोगों को केक चाहिए जल्दी, तुरंत खाए या निकल गए। अब वो बात नहीं रहा किसी को कि कह दीजिए कि पराठा भुजिया खाएंगे तो बैठो जी घर में। ऐसे हम जाते थे बचपन में, तो हम लोग क्या मिलता था भुजिया पता है? चूड़ा, चिनिया बादाम, पापड़ तोड़ के मिलता था। भाजपा को लेकर संगठन वही चीज है ना, आपको चूड़ा भूजने में समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कि पोहा बनाना था, खा लीजिए पोहा बना के, जहां मिलता है वहां खा लीजिए। तो अच्छे चीज को खाने में समय देना पड़ता है, खाना है। अच्छे चीज को समझने के लिए समय देना पड़ता है। अगर आप चाहिएगा कि एक 21-22 साल का बच्चा 50 साल के जैसा सोचने लगे, वो संभव नहीं है। आप जब तक वो 50 साल का समय अपने जीवन में नहीं गुजारिएगा, तब तक आपको धैर्य और संयम उतना नहीं आएगा। तो पार्टी भी आपको पता है ना डीके जी, भाजपा के बारे में इंटरनल भी, कि आप जो बोलती हैं, जो सोचती हैं, जो समझती हैं, सब चीज सबको पता रहता है। ऐसे ही किसी को उठा के कुछ नहीं बना दिया जाता है, उसका पूरा ओवरवाइलिंग होता है। किसी दल में वैसा नहीं होता है। तो कोई कहीं चाहता है, उसकी अपनी राजनीति। अब किसी को नहीं समझे, मुझे वहीं जाना है, ठीक है, वहीं मुझे 1 किलोमीटर जाना है। मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मैं पैदल भी चला जाऊंगा। लेकिन सुनिए, लेकिन मुझे 200 किलोमीटर जाना, मैं कैसे जाऊंगा? गाड़ी लूंगा ना, तो गाड़ी के लिए वेट करूंगा ना। उबर अगर बुक करूंगा तो 5 मिनट गाड़ी के लिए वेट करूंगा ना। किसी को वेट नहीं करना है तो बस वो मेरे टक के चले गया। तो आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आप खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, आप उतना दिन से जो है वर्क कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो है अच्छा चीज क्या देखने को मिला? देखिए, जब अपने लाइफ में कुछ सीखने को या कुछ गंवाने को? सब कुछ गंवाने को क्या, जिंदगी ही जब गंवा देना है, जीवन एक दिन खत्म हो जाना है। सबसे बड़ी बात क्या लगी कि मैंने जिस पार्टी का बचपन से काम किया, उस पार्टी ने अपने एक एक कहे हुए मुद्दों को पूरा किया। हम लोग सोचते थे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, अपने जीवन काल में देख लिए। एक विधान, एक संविधान, एक झंडा कश्मीर में लगा ना 370-35 से। जो बोला पार्टी ने किया। पार्टी ने जब से स्टार्ट किया 1980 क्या और सुधार की क्या, आपको क्या लगता है सुधार की क्या जरूरत? आप कुछ और सुधार देखिए, विकास जो है ना, ये क्रमित होता है।
नहीं ये कह रहे सुधार को जो- हाँ। सुधार क्रमित होता है। हाँ। जैसे सामने आया, अभी मैंने मान लीजिए कि लिखना शुरू किया ब्लू पेन से, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, ब्लू पेन से लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो ये सुधार क्रमित है, सुधार एकदम क्रम से होता है। सुधार जब होता, अभी सुधार क्या है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संगठन हो गया, फिर भी संगठित रूप से लोग कार्य कर रहे हैं। छोटे मोटे लोग कहीं भी निकल जाते हैं, चले जाते हैं, फिर भी आप आज की डेट में आप मानते हैं ना कि कर्मठ कार्यकर्ताओं की संख्या जो भाजपा के अंदर है, वो किसी के अंदर कैडर नहीं है। हाँ। भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो सलाह क्या देना चाहते भाजपा किसको मैं सलाह दूंगा? भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके मैं पार्टी को क्या, पार्टी क्यों चेंज, मैं तो उसके लिए संगठन में जो है नहीं, और कुछ और संगठन change थोड़ा सा अच्छा और डेवलप हो। पार्टी जिस लोग हिसाब से, कार्यकर्ताओं को देखिए, इज्जत प्रतिष्ठा मिले। पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से काम करे। नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने भी बोला है, एक समय मैंने दिलीप जायसवाल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ पे, उन्होंने बोला है गणेश परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। लोगों को पार्टी में सुधार की जरूरत नहीं, लोगों को खुद के अंदर सुधार की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि मैं गणेश परिक्रमा करके किसी पद को पालूं, ये इस पार्टी में संभव नहीं है। इसीलिए प्रदेश का आपको क्षेत्र में काम करना होगा। मोदी जी ने कितनी बार मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि आप किसके लिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पन्ना प्रमुख है या बूथ प्रमुख है, तो उसका कितना कनेक्टिविटी है अपने लोगों से, वो कनेक्टिविटी ही पार्टी को जिताती है। और जब पार्टी जीतती है तो आप भी बड़े बनते हो। लोग कनेक्टिविटी से दूर भागते जा रहे हैं। लोग अपने बूथ अध्यक्ष जो है उसको, या हमको जो जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमको गणेश परिक्रमा करना है, क्योंकि स्टेटस पे हम लगाएंगे। फोटो प्रतियोगिता बहुत हो गया आजकल पॉलिटिक्स में, भाजपा में भी, खासकर भाजपा में भी पुराने जगह से जो लोग आते हैं, ये कल्चर बना गया है कि फलाना बड़का नेता के साथ फोटो खींचा के स्टेटस लगा लिया, बड़का नेता हो गया। भाई, नेता लोगों का होता है, व्हाट्सएप का नेता नहीं होता है, फोटो का नेता कभी नेता नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि मुझे भाजपा का चंद्रशेखर बनना है। जो चंद्रशेखर जी ने बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ, जिस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री होना था, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री होने वाले थे, उन्होंने उनको बोला कि उप प्रधानमंत्री, मैं नहीं, मैं बनूंगा तो प्रधानमंत्री। उन्होंने बन के दिखाया, 6 महीना ही रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है तो चंद्रशेखर बनना है। देखिए, पूरा बात हुआ है कि बीजेपी का क्या कोर बैठक होती है, कौन किस दल से कैसे कैसे लोग जो आते जाते रहते हैं, क्या क्या विचार है, बहुत तबके से बात विचार विमर्श को लेकर के, अपने जीवन के संघर्ष को लेकर के उन्होंने जो है रखा है। आपका क्या राय विचार, आपका क्या सोच है? जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा डीके चैनल, लाइक करके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें।